बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 का तर्जुमा। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरस्तादा हजरत यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मकारियों से वाकिफ ही है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 42। यहाँ से लेकर बादशाह की मुलाकात तक जो कुछ कुरान ने बयान किया है, जो इस किस्से का एक बड़ा ही अहम बाब है, इसका कोई जिक्र बाइबल और तलमुद में नहीं है। बाइबल का बयान ये है कि बादशाह की तलबी पर हजरत यूसुफ फौरन चलने के लिए तैयार हो गए थे। हिजामत बनवाई, कपड़े बदले और दरबार में जा हाजिर हुए। तलमुद इससे भी ज्यादा घटिया सूरत में इस वाक़े को पेश करती है। इसका बयान यह है कि बादशाह ने अपने करिंदों को हुक्म दिया कि हजरत यूसुफ को मेरे हजूर पेश करो और ये भी हिदायत कर दी कि देखो, ऐसा कोई काम न करना कि लड़का घबरा जाए और सही तबीर न दे सके। चुनाचे शाही मुलाजमों ने हजरत यूसुफ को कैद खाने से निकाला, हिजामत बनवाई, कपड़े बदलवाए और दरबार में लाकर पेश कर दिया। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। वहाँ जरो जोहर की चमक दमक और दरबार की शान देखकर हजरत यूसुफ हक्का बक्का रह गया और उसकी आंखें खरा होने लगी। शाही तख्त की 7 सीढ़ियां थी। कायदा ये था कि जब कोई मुअज्जिज इंसान बादशाह से कुछ अर्ज करना चाहता तो वो 6 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता और बादशाह से हम कलाम होता था। और जब अदना तबका का कोई आदमी शाही मुखातबा के लिए बुलाया जाता तो वो नीचे खड़ा रहता और बादशाह तीसरी सीढ़ी तक उतर कर उससे बात करता। हजरत यूसुफ इस कायदे के मुताबिक नीचे खड़ा हुआ और जमीन बोस होकर उसने बादशाह को सलामी दी और बादशाह ने तीसरी सीढ़ी तक उतर कर उससे गुफ्तगू की। इस तस्वीर में बनी इसराइल ने अपने जलीलुल कदर पैगंबर को जितना गिरा कर पेश किया है, इसको निगाह में रखें और फिर देखें कि कुरान इनके कैद से निकलने और बादशाह से मिलने का वाकया किस शान और किस आन बान के साथ पेश करता है। अब ये फैसला करना हर साहिब नजर का अपना काम है कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर पैगंबरी के मर्तबे से ज्यादा मुनासबत रखती है। अलावा बरिन ये बात भी अकल आम को खटकती है कि अगर बादशाह की मुलाकात के वक्त तक हजरत यूसुफ की हैसियत इतनी गिरी हुई थी जितनी तलमुद के बयान से मालूम होती है, तो ख्वाब की तबीर सुनते यका-यक उनको तमाम सल्तनत का मुख्तियार कुल्ली कैसे बना दिया गया। एक मजूब मतमदन मुल्क में इतना बड़ा मर्तबा तो इंसान को उसी वक्त मिला करता है जबकि वो अपनी इखलाकी और जहनी बर्तरी का सिक्का लोगों पर बैठा चुका हो। बस अकल की रूह से भी बाइबल और तलमुद की बात निस्बत कुरान ही का बयान ज्यादा मुताबिक हकीकत मालूम होता है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 43। यानी जहाँ तक मेरे रब का मामला है, उसको तो पहले ही मेरी बेगुनाही का हाल मालूम है, मगर तुम्हारे रब को भी मेरी रिहाई से पहले इस मामले की पूरी तरह तहकीकात कर लेनी चाहिए, जिसकी बिना पर मुझे जेल में डाला गया था, क्योंकि मैं किसी शोभा और किसी बदगुमानी का दाग लिए हुए खलक के सामने नहीं आना चाहता। मुझे रिहा करना है तो पहले वर्ष से आम साबित होना चाहिए कि मैं बेकसूर था। असल कसूरवार तुम्हारी सल्तनत के कार फरमा और कार परदाज थे, जिन्होंने अपनी बेगमात की बदअतवारी का खुमियाजा मेरी पाक दामनी पर डाला। इस मुतालबे को हजरत यूसुफ जिन अल्फाज में पेश करते हैं, इनसे साफ ज़ाहिर होता है कि शाह मिस्र इस पूरे वाक़े से पहले ही वाकिफ था जो बेगम अजीज की दावत के मौके पर पेश आया था, बल्कि वो ऐसा मशहूर वाक़या था, इसकी तरफ सिर्फ एक इशारा ही काफी था। फिर इस मुतालबे में हजरत यूसुफ अजीज मिस्र की बीवी को छोड़कर सिर्फ हाथ काटने वाली औरतों के जिक्र पर इक्तफा फरमाते हैं। ये उनकी इंतहाई शराफत और नफ्स का एक और सबूत है। उस औरत ने उनके साथ ख्वाह कितनी ही बुराई की हो, मगर फिर भी उसका शौक उनका मोहसिन था, इसलिए उन्होंने न चाहा कि उसके नामोज पर खुद कोई हर्फ लाएं।